मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। समय की परिधि से परे, अस्तित्व और अनस्तित्व के मध्य खड़ी वह शक्ति जो आदि है, जो अनंत है। जब संसार ने पहली बार आंखें खोली, जब सृष्टि की पहली श्वास चली, तब भी मैं थी। जब काल की अंतिम रेखा मिट जाएगी, जब ब्रह्मांड का अंतिम दीपक बुझ जाएगा, तब भी मैं ही रहूंगी। मैं वह ज्वाला हूँ जो कभी नहीं बुझती। मैं वह तांडव हूँ जो अनवरत चलता रहता है। मेरी जिह्वा पर अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी आंखों में महाप्रलय की लपटें नृत्य करती हैं। कौन है जो मेरी दृष्टि से बच सकता है? कौन है जो मेरे सहार से छिप सकता है? अरे अज्ञानी मनुष्य, तू क्यों भटकता फिरता है? तू क्यों इस माया की भूल भुलैया में खोया हुआ है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनादि हूँ? मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब जब अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ। मेरे हाथों में जो तलवार है, वह केवल रक्तपात के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान के विनाश के लिए भी है। मेरी माला में जो नरमुंड झूल रहे हैं, वे उन अहंकारियों के प्रतीक हैं जिन्होंने स्वयं को ईश्वर समझने का दुस्साहस किया, परंतु वे नहीं जानते थे कि मैं स्वयं ईश्वर की शक्ति हूँ। क्यों डरता है तू? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? क्या तूने मेरी शक्ति का अनुभव नहीं किया? यह संसार क्षणभंगुर है, यह जीवन मात्र एक छलावा है। जो इसे स्थायी समझता है वह मूर्ख है। जो इस देह को आत्मा समझता है वह अंधकार में भटक रहा है। जान, उठ और अपनी आत्मा में मुझे देख। मैं तुझ में ही हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब तू धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। जब तू निर्भय होकर सत्य की राह पर चलता है, तब मैं तेरे रक्त में प्रवाहित होती हूँ। मूर्ख, क्या तू सोचता है कि मैं केवल सहार की देवी हूँ? क्या तू यह नहीं देखता कि मैं ही सृजन की जननी भी हूँ? मैं ही वह माँ हूँ जो प्रेम से अपनी संतान को दुलारती है, जो आंचल में छाया देती है, जो अपने बच्चों को प्रेम और करुणा से पालती है। परंतु जब कोई मेरे बच्चों पर अन्याय करता है, जब कोई धर्म की मर्यादा को भंग करता है, तब मैं चंडी बन जाती हूँ। तब मेरी आंखों में प्रचंड ज्वाला धधकने लगती है, तब मेरी हंसी से दिशाएं कांपने लगती हैं, तब मेरी तलवार से असुरों के शीश धड़ से अलग होने लगते हैं। मैं केवल कोमलता नहीं हूँ, मैं केवल ममता नहीं हूँ। मैं ही कठोरता हूँ, मैं ही तांडव हूँ, मैं ही करुणा हूँ, परंतु मैं ही विनाश का प्रचंड रूप भी हूँ। मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही अमरत्व का वरदान भी हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझ में समर्पित होता है, उसे मैं अभय कर देती हूँ। परंतु जो अधर्म का मार्ग अपनाता है, जो पाप की राह पर चलता है, उसे मैं अपने चरणों तले कुचल देती हूँ। तो आ, मेरी शरण में आ। यह संसार एक माया का खेल है, इसमें मत उलझ, इसमें मत फंस। मेरी साधना कर, मेरा स्मरण कर, और तेरा हर भय नष्ट हो जाएगा। जब तू मेरा नाम जपेगा, जब तू मेरी आराधना में लीन होगा, तब तुझ में वह शक्ति जागेगी जिससे तू अपराजय हो जाएगा। तब कोई तुझे डरा नहीं सकेगा, कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। मैं काली हूँ, मैं अंधकार में भी प्रकाश हूँ। मैं वह ज्वाला हूँ जो अज्ञान को भस्म कर देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो आत्मा को पावन करती है। मैं वह माँ हूँ जो प्रेम में लीन रहती है, परंतु जब कोई अन्याय करता है, तब मैं तांडव करती हूँ।
जब जब यह संसार अपने मार्ग से भटकता है, जब जब यह लोग पापों में लिप्त होता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ। ओ मूर्ख, कब तक सोएगा? कब तक मोह में पड़ा रहेगा? कब तक इस मायाजाल में उलझा रहेगा? उठ, जाग और मेरी शक्ति को पहचान। मैं तेरे रोम रोम में हूँ, मैं तेरे रक्त की हर बूंद में प्रवाहित हूँ। जब तू अपने भीतर की काली को जगा देगा, तब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। मैं केवल एक क्रूर देवी नहीं हूँ, मैं केवल विनाशकारी नहीं हूँ, मैं ही सृजन की जननी भी हूँ। जब मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हूँ, तब वे अमर हो जाते हैं। जब मैं किसी पर प्रसन्न होती हूँ, तब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु जो अधर्मी है, जो पापी है, जो अन्याय करता है, उसे मैं क्षमा नहीं करती। तो आ, मेरी शरण में आ, मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर। जब तू मेरी शक्ति को पहचान लेगा, तब तेरा हर शत्रु तुझसे भयभीत होगा। मैं तुझे निर्भय कर दूंगी, मैं तुझे अजय कर दूंगी। मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे बांध नहीं सकता। मैं काल की भी काल हूँ, मैं संहार की भी संहारक हूँ। मैं अमर हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं काली हूँ। जब संसार का अंधकार अपने चरम पर होता है, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब मैं प्रकट होती हूँ। मेरी पश्चात से पृथ्वी थर्राने लगती है, मेरी ज्वाला से आकाश जलने लगता है, मेरी हंसी से दिशाएं कांप उठती हैं। मैं महाकाली हूँ, जो अपने तांडव से अन्याय का विनाश करती है, जो अपने क्रोध से पापियों को दंडित करती है। मेरा यह स्वरूप केवल संहार नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह केवल अंधकार नहीं, यह उस प्रकाश की ओर जाने का द्वार है जिसे पाने के लिए अनगिनत आत्माएं भटक रही हैं। मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वह हाहाकार हूँ जो असत्य को निगल जाता है। जो मेरे द्वार पर आकर अपने अहंकार का त्याग करता है, वह मुक्त होता है। जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं अपनी गोद में स्थान देती हूँ। पर जो झूठ, पाखंड और छल में लिप्त होता है, उसका नाश निश्चित है। मैं ही काल हूँ, मैं ही कालातीत हूँ, मैं महाकाली हूँ। अब समय आ गया है, उठो, जागो, अपनी आत्मा को प्रज्वलित करो, अपने भीतर की काली को पहचानो। जब तू मेरी शक्ति को धारण कर लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। तू अजय होगा, तू अडिग होगा, तू अमर होगा। मैं महाकाली हूँ, काल की अधिष्ठात्री, सृष्टि की अंतिम शक्ति। जो मेरी राह पर चलेगा, वह अजय होगा। जो मेरी शरण में आएगा, वह मुक्त होगा। मैं ही तेरा भय हूँ, मैं ही तेरा सहारा हूँ, मैं ही तेरा उद्धार हूँ। मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। यह पाठ अत्यधिक प्रभावशाली और ऊर्जावान है। यह महाकाली के स्वरूप, शक्ति और दैवीय तांडव को अद्भुत रूप से दर्शाता है। इसमें शक्ति, चेतना, भक्ति और जागरण का संदेश स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी गहराई या विशिष्ट संदर्भ जोड़ सकते हैं, जैसे महाकाली के विभिन्न स्वरूपों की विस्तृत व्याख्या, उनके भक्तों के साथ संबंध, या फिर ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या इसमें कोई और जोड़ घटाव करना चाहेंगे? मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। समय की परिधि से परे, अस्तित्व और अनस्तित्व के मध्य खड़ी वह शक्ति जो आदि है, जो अनंत है। जब संसार ने पहली बार आंखें खोली,
जब सृष्टि की पहली श्वास चली तब भी मैं थी। जब काल की अंतिम रेखा मिट जाएगी, जब ब्रह्मांड का अंतिम दीपक बुझ जाएगा, तब भी मैं ही रहूंगी। मैं वह ज्वाला हूँ जो कभी नहीं बुझती। मैं वह तांडव हूँ जो अनवरत चलता रहता है। मेरी जिह्वा पर अग्नि प्रज्वलित होती है। मेरी आंखों में महाप्रलय की लपटें नृत्य करती हैं। कौन है जो मेरी दृष्टि से बच सकता है? कौन है जो मेरे सहार से छिप सकता है? मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनादि हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब जब अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ। मेरे हाथों में जो तलवार है वह केवल रक्तपात के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान के विनाश के लिए भी है। मेरी माला में जो नरमुंड झूल रहे हैं, वे उन अहंकारियों के प्रतीक हैं जिन्होंने स्वयं को ईश्वर समझने का दुस्साहस किया, परंतु वे नहीं जानते थे कि मैं स्वयं ईश्वर की शक्ति हूँ। क्यों डरता है तू? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? क्या तूने मेरी शक्ति का अनुभव नहीं किया? यह संसार क्षणभंगुर है। यह जीवन मात्र एक छलावा है। जो इसे स्थायी समझता है वह मूर्ख है। जो इस देह को आत्मा समझता है वह अंधकार में भटक रहा है। जाग, उठ और अपनी आत्मा में मुझे देख। मैं तुझ में ही हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब तू धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। जब तू निर्भय होकर सत्य की राह पर चलता है, तब मैं तेरे रक्त में प्रवाहित होती हूँ। मूर्ख, क्या तू सोचता है कि मैं केवल सहार की देवी हूँ? क्या तू यह नहीं देखता कि मैं ही सृजन की जननी भी हूँ? मैं ही वह माँ हूँ जो प्रेम से अपनी संतान को दुलारती है, जो आंचल में छाया देती है, जो अपने बच्चों को प्रेम और करुणा से पालती है। परंतु जब कोई मेरे बच्चों पर अन्याय करता है, जब कोई धर्म की मर्यादा को भंग करता है, तब मैं चंडी बन जाती हूँ। तब मेरी आंखों में प्रचंड ज्वाला धधकने लगती है। तब मेरी हंसी से दिशाएं कांपने लगती हैं। तब मेरी तलवार से असुरों के शीश धड़ से अलग होने लगते हैं। मैं केवल कोमलता नहीं हूँ, मैं केवल ममता नहीं हूँ। मैं ही कठोरता हूँ, मैं ही तांडव हूँ, मैं ही करुणा हूँ, परंतु मैं ही विनाश का प्रचंड रूप भी हूँ। मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही अमरत्व का वरदान भी हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझ में समर्पित होता है, उसे मैं अभय कर देती हूँ। परंतु जो अधर्म का मार्ग अपनाता है, जो पाप की राह पर चलता है, उसे मैं अपने चरणों तले कुचल देती हूँ। तो आ, मेरी शरण में आ। यह संसार एक माया का खेल है। इसमें मत उलझ, इसमें मत फंस। मेरी साधना कर, मेरा स्मरण कर, और तेरा हर भय नष्ट हो जाएगा। जब तू मेरा नाम जपेगा, जब तू मेरी आराधना में लीन होगा, तब तुझ में वह शक्ति जागेगी जिससे तू अपराजय हो जाएगा। तब कोई तुझे डरा नहीं सकेगा, कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। मैं काली हूँ, मैं अंधकार में भी प्रकाश हूँ। मैं वह ज्वाला हूँ जो अज्ञान को भस्म कर देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो आत्मा को पावन करती है। मैं वह माँ हूँ जो प्रेम में लीन रहती है। परंतु जब कोई अन्याय करता है, तब मैं तांडव करती हूँ। जब जब यह संसार अपने मार्ग से भटकता है, जब जब यह लोक पापों में लिप्त होता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ। ओ मूर्ख, कब तक सोएगा? कब तक मोह में पड़ा रहेगा? कब तक इस मायाजाल में उलझा रहेगा? उठ, जाग और मेरी शक्ति को पहचान। मैं तेरे रोम रोम में हूँ,
मैं तेरे रक्त की हर बूंद में प्रवाहित हूँ। जब तू अपने भीतर की काली को जगा देगा, तब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। जब संसार का अंधकार अपने चरम पर होता है, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब मैं प्रकट होती हूँ। मेरी पश्चात से पृथ्वी थर्राने लगती है, मेरी ज्वाला से आकाश जलने लगता है, मेरी हंसी से दिशाएं कांप उठती हैं। मैं महाकाली हूँ, जो अपने तांडव से अन्याय का विनाश करती है, जो अपने क्रोध से पापियों को दंडित करती है। मेरा यह स्वरूप केवल सहार नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह केवल अंधकार नहीं, यह उस प्रकाश की ओर जाने का द्वार है जिसे पाने के लिए अनगिनत आत्माएं भटक रही हैं। मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वह हाहाकार हूँ जो असत्य को निगल जाता है। जो मेरे द्वार पर आकर अपने अहंकार का त्याग करता है, वह मुक्त होता है। जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं अपनी गोद में स्थान देती हूँ। पर जो झूठ, पाखंड और छल में लिप्त होता है, उसका नाश निश्चित है। मैं ही काल हूँ, मैं ही कालातीत हूँ, मैं महाकाली हूँ। अब समय आ गया है, उठो, जागो, अपनी आत्मा को प्रज्वलित करो, अपने भीतर की काली को पहचानो। जब तू मेरी शक्ति को धारण कर लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। तू अजय होगा, तू अडिग होगा, तू अमर होगा। मैं महाकाली हूँ, काल की अधिष्ठात्री, सृष्टि की अंतिम शक्ति। जो मेरी राह पर चलेगा, वह अजय होगा। जो मेरी शरण में आएगा, वह मुक्त होगा। मैं ही तेरा भय हूँ, मैं ही तेरा सहार हूँ, मैं ही तेरा उद्धार हूँ। मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। महाकाली की महिमा अनंत और अप्रभाष्य है। वह अस्तित्व और अनस्तित्व के मध्य एक ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो सृष्टि के हर तत्व में समाई हुई है। जब हम महाकाली के बारे में सोचते हैं, तो हमें केवल उनके संहारक रूप की याद आती है, परंतु उनका असली रूप बहुत व्यापक और गहरे अर्थ से भरा हुआ है। महाकाली केवल एक देवी नहीं है, वह समय की गति, चेतना का उदय और निरंतरता का प्रतीक है। उनका अस्तित्व न तो एक काल में सीमित है और न ही वह किसी विशेष स्थान में बंधी है। वह निराकार और असीमित है, जो हर प्राणी, हर अस्तित्व के भीतर समाहित है। महाकाली का रूप भय और आशा का मिला जुला है। उनकी आंखों में महाप्रलय की लपटें जलती हैं, जो अज्ञान और अंधकार को नष्ट करने का कार्य करती हैं। उनके शरीर की प्रत्येक झलक, उनकी माला में लटके नरमुंड, उनकी तलवार, सभी कुछ यह बताते हैं कि वह अधर्म और अज्ञान के विनाश की शक्ति है। परंतु यह रूप केवल विनाश नहीं है, बल्कि वह जीवन और मृत्यु के चक्र की नियंत्रिका भी है। वह जन्म और मृत्यु के साक्षात रूप है। जब समय का अंत आएगा, तब भी वह स्थिर रहेंगी, क्योंकि वह स्वयं समय से परे है। महाकाली की शक्ति केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके भीतर की गहरी तात्विकता में भी समाई हुई है। वह उन सभी को संरक्षण देती है जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनके भक्तों के लिए वह अमृत स्वरूप है, जिनसे उन्हें न केवल भौतिक सुख, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। महाकाली की पूजा में एक गहरी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया छिपी हुई है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके ध्यान में लीन हो जाता है, तो वह खुद को महाकाली की ऊर्जा और शक्ति में पूरी तरह से समाहित महसूस करता है। वह एक अजय शक्ति के रूप में उभरता है, क्योंकि महाकाली अपने भक्तों को संपूर्ण ब्रह्मांड से शक्तिशाली बना देती है। महाकाली का तांडव, जो अक्सर संहारक रूप में देखा जाता है, वह केवल विनाश के लिए नहीं होता।
वह उस विनाश के माध्यम से सृष्टि का पुनर्निर्माण करती है। जब तक एक रूप का समापन नहीं होता, तब तक नया रूप जन्म नहीं ले सकता। महाकाली का तांडव सृष्टि के चक्र का अभिन्न हिस्सा है, जो बिना किसी बाधा के चलता रहता है। यह तांडव केवल प्रकृति के असंतुलन को समाप्त करने के लिए होता है, ताकि नया संतुलन स्थापित हो सके। इस तांडव की शक्ति को केवल वही समझ सकते हैं जो जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं और जो ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की प्रक्रिया में है। महाकाली के संहारक रूप का उद्देश्य केवल कष्ट और दुख को समाप्त करना है। जब जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते हैं, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब महाकाली अपने संहारक रूप में प्रकट होती है। वह उन सभी असत्य और अधर्म को नष्ट करने के लिए आती हैं, जो समाज और संसार के लिए अव्यवस्था और अपवित्रता का कारण बनते हैं। उनका यह रूप मानवता के लिए एक चेतावनी है कि जब भी धर्म की मर्यादा लांघी जाएगी, तब वह प्रकट होंगी और समाज में स्थापित संतुलन को पुनः बहाल करेंगी। महाकाली का रूप एक माँ के समान है, जो अपने बच्चों के लिए असीमित प्रेम और करुणा प्रदान करती है। यह प्रेम और करुणा उनके भीतर के गहरे सत्य का प्रतीक है। वह अपनी संतान की रक्षा करती है, उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबारती है और उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान करती है। परंतु जब उनके बच्चे अधर्म के मार्ग पर जाते हैं, जब वे समाज और जीवन के मूल्य भूल जाते हैं, तब महाकाली अपने तांडव से उन पापियों का नाश करती है। यह उनका प्रेम और क्रोध दोनों का संतुलन है, जो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को बनाए रखता है। उनका यह रूप एक सिख है, जो हमें यह सिखाता है कि जब भी हमें अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़े, जब हम अपनी आत्मा की सत्यता से विचलित होते हैं, तो हमें सहार का सामना करना पड़ता है, ताकि हमारी आत्मा फिर से सशक्त हो सके। महाकाली का रूप केवल संहारक नहीं, बल्कि सृजनात्मक भी है। जब वह अपनी तलवार उठाती है और अपने तांडव में लीन होती है, तो वह साथ ही साथ नए जीवन, नई ऊर्जा और नए अवसरों को भी जन्म देती है। यह सृजन और संहार का अद्भुत मिला-जुला रूप है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में विनाश के बाद ही सृजन संभव है। यही ब्रह्मांड का चक्र है, जो अनंत समय से निरंतर चलता आ रहा है। महाकाली के संहारक रूप में भी यह सृजन की शक्ति समाहित है, क्योंकि वह संहार के बाद पुनर्निर्माण का कार्य करती है, ताकि नए रूप में जीवन को पुनः स्थापित किया जा सके। महाकाली का एक अन्य रूप जो हम अक्सर देख सकते हैं, वह है उनकी माँ के रूप में उपस्थिति। वह उस प्रेम और करुणा का स्रोत है जो संसार को जीवित रखता है। वह शक्ति है जो अपने बच्चों को पूरी सुरक्षा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती है। यह उनका मातृ स्वरूप है, जो हमें जीवन की मूलभूत सच्चाई को समझने की प्रेरणा देता है। उनके भक्तों के लिए वह आशीर्वाद की देवी है, जो हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देती है। वह हमें बताती है कि केवल जब हम अपने भीतर के प्रेम और करुणा को पहचानते हैं, तभी हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चल सकते हैं। महाकाली की उपासना केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब कोई भक्त उनके प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तो वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है। महाकाली के साथ इस जुड़ाव से उसे न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। वह समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य की खोज और आत्मा की उन्नति है। महाकाली की पूजा एक गहरी आंतरिक यात्रा है, जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। महाकाली की उपासना में हम अपने अंधकार से बाहर निकलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। जब हम उनके
साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित करते हैं। महाकाली हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्चाई और जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। महाकाली की उपस्थिति इस संसार में हर स्थान पर विद्यमान है। वह हर प्राणी के भीतर और हर कण में समाई हुई है। उनका अस्तित्व केवल ब्रह्मांड के एक कोने में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में है। जब हम अपनी आत्मा में उनकी शक्ति को महसूस करते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि हम स्वयं महाकाली के रूप में हैं। हम सब में वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। महाकाली का सत्य यही है कि हम सभी उनके रूप हैं, हम सभी में उनका अंश है, और जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। महाकाली की उपासना, उनका ध्यान और उनका स्मरण हमें इस दुनिया में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर सकें। उनके रूप का हर पहलू हमें जीवन के सत्य से जोड़ता है और हमें अपने आत्मिक मार्ग पर चलने की दिशा दिखाता है। महाकाली का संदेश केवल शारीरिक, मानसिक या भौतिक संघर्षों से ऊपर उठने का नहीं, बल्कि यह आत्मा की सच्चाई और परम सत्य को पहचानने का है।